अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, न्यूज़ ही इतनी आ रही हैं कि तरीके इंसाफ के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो इस कदर पार्टी को छोड़ रहे हैं कि मुझे 1 घंटे के अंदर 3-3 व्लॉग जो है वो करने पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, शायद आपने भी सुन ली होगी कि पहले फवाद चौधरी और फवाद चौधरी के बाद जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर, उन्होंने भी रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी जो है वो ऐलान कर दिया है कि वो तरीके इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं और साथ में सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं। तो यकीनन ये इमरान खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का झटका था। हालांकि जैसे ही फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि उनका अब सियासत मतलब तरीके इंसाफ से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो उसके बाद फौरी तौर पर इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिस पैगाम के अंदर इमरान खान काफ़ी डाउन नज़र आए, उनके कंधे भी झुके हुए थे और लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो कहा जाता है कि इमरान खान परेशान नहीं होते, वो हर तरह की जो हालात होते हैं उनसे टकराने के लिए वो जो वो तैयार रहते हैं, उनके अंदर इतना हौसला और इतनी हिम्मत है। लेकिन अब लग रहा है कि उनका हौसला, उनकी हिम्मत वो भी टूट चुकी है। और यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि इमरान खान ने ये समझ लिया था कि शायद वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इनकी ये जो गलत फहमी थी उसको अगलों ने, आप कह सकते हैं कि चंद दिनों के अंदर, यानी कि 1.5 हफ्ते के अंदर ही वो सारी मकबूलियत को उनके सामने रख दिया कि ये आपकी मकबूलियत है कि पार्टी के अंदर आपका साथी कोई बाकी बचेगा नहीं, आप अकेले रहेंगे। फिर देखेंगे कि आपकी मकबूलियत किधर है, कौन आता है आपके लिए, कौन निकलता है सड़कों के ऊपर, कौन आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहता है कि जबकि आपकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आपके पास मौजूद नहीं होगा, जो आपका स्पोक पर्सन था तरीके इंसाफ का वो आपके पास मौजूद नहीं होगा, और जो अरे गहरे थे मतलब जो आने जाने वाले लोग थे वो भी अगर तरीके इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं तो फिर देख लें कि इमरान खान की जो पार्टी है कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। वैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग के अंदर कहा था कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए था, जिन लोगों ने उन्हें बनाया है, उन्हें तैयार किया है, फिर आप उनके ऊपर ज़बानी जमा खर्च के तो इल्ज़ामात लगाते रहे, मतलब ज़बानी जो भी आपसे होता था वो बन पाता था आप करते रहे, वहाँ से तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। लेकिन जब आपने उन्हें तोड़ने की कोशिश की जिन्होंने आपको क्रिएट किया था, जिन्होंने आपको बनाया था, जिन्होंने आपको ये शख्सियत दी, जिन्होंने आपको इतना जो है वो पॉपुलर बनाया, तो फिर आप अगर उनसे पंगे लेंगे तो फिर आपके साथ तो यही कुछ होना है। और बाकी जो कुछ भी हो रहा है अभी तरीके इंसाफ के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है इमरान के ऊपर कि ये थी आपकी टीम, ये 27 साल की आपकी जदोजहद थी। मुस्लिम लीग नून के लोगों को जो है वो 600 दिन 400 दिन, यानी कि 2 तकरीबन पौने 2 साल 6 महीने 8 महीने ऐसे तवातर के साथ जेलों के अंदर रखा गया। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक तंग कमरे के अंदर, काल कुठरी के अंदर सिर्फ एक दरी के ऊपर उन्हें लिटाया जाता था, बिल्कुल छोटा सा कमरा था, और वहाँ पर भी चीनी फेंक दी जाती थी ताकि चुंटियाँ ऊपर छोड़ दी जाती थी ताकि चीनी के ऊपर चुंटियाँ ज़्यादा उनकी तादाद आ जाए और राना सनाउल्लाह को खाएं। और मैंने वो सुना था कि राना सनाउल्लाह नाक में कान के अंदर वो रुई डाल के सोते थे, बाकी वो बर्दाश्त करते थे जितनी भी अज़ियत उन्हें दी जाती थी। लेकिन उन्हें भी कहा गया कि आप तरीके इंसाफ को, आप मुस्लिम नून को छोड़ें, आप तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लें। लेकिन वो लोग थे नवाज शरीफ के वफादार, जो नवाज शरीफ के साथ आज भी सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और इमरान खान के ये साथी जिन्होंने 1 हफ्ते की हीट भी बर्दाश्त नहीं की, 1 हफ्ते के अंदर भी वो जेल के अंदर ऐसे पिघल गए कि इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए, बल्कि वो सियासत को ही छोड़ने को, खैरबाद कहने को तैयार हो गए। तो ये इमरान खान के वो नामौलूद लोग थे, वो नामौलूद किस्म की वो टीम थी जिस टीम के ऊपर वो कभी फ़ख्र किया करते थे। और इन्हीं लोगों के ज़रिए से जो है वो इमरान खान ने तबाही की। पता भी ये कैसे कि फवाद चौधरी ये वही शख्स है जो इमरान खान को उकसाया करता था कि आप ये करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, यहाँ कप्तान को आपने कुछ भी किया ना, उसको अगर नायल किया तो पाकिस्तान बंद हो जाएगा, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने वाले कप्तान के साथ से कैसे गुम हुए, जैसे सर के जो है वो गधे के सर से सींग गायब होते हैं। तो ये पोजीशन है अभी, यानी कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मज़ीद जो है वो तरीके इंसाफ आपको डूबती हुई नज़र आएगी। और अभी इमरान खान ने बड़ी ये बात भी कह दी है कि आप अगर कमीशन बनाएं, मैं कल कमीशन के लिए वो डिक्लेयर कर देता हूं। हालांकि कप्तान वो कमीशन नहीं बना सकते कि जिससे मुझे डायलॉग करना होगा, अगर किसी से भी मुझे डायलॉग करने का आप कहें मैं उससे डायलॉग कर लूँगा। ये याद रखें, वही कप्तान है जब इसी गवर्नमेंट थी तो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, कहता था ये चोर हैं, चोरों से मैं क्यों हाथ मिलाऊँ। और आज ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई मुझे हाथ मिला ले, कोई मुझसे बात करे ताकि मेरी तरीके इंसाफ पूरी की पूरी पार्टी ही कहीं तितर बितर ना हो जाए, मेरे हाथ में ही कोई ना आए। यानी कि मैं जो इलेक्शन की बात करता था, टिकट मेरे हाथ में हो, कोई टिकट लेने वाला इमरान खान को नहीं मिलेगा जो मौजूदा हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए इमरान अपने
उन इकदामात को, जो इकदामात वो गलती से ऐसे कर बैठे हैं, गलती नहीं थी बल्कि इमरान अपनी पॉपुलैरिटी के नशे के अंदर गुम थे कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारे, जो पाकिस्तान की इकाई है, जो पाकिस्तान की साख्त है, अगर वो इदारे हैं तो हम भी महफूज हैं। इमरान खान ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी और ऐसी चढ़ाई की कि दुश्मन खुश हो गया और हर पाकिस्तानी उसके ऊपर जो वो आज भी रंजीदा है। और यही वजह है कि अब इमरान खान का साथ लोग छोड़कर एक एक करके जो है वो सारे के सारे जा रहे हैं। और इमरान खान को जिस चीज़ के ऊपर फ़ख्र था कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान से जो लोग टिकट भी लें, टिकट लेने वाले भी अब इमरान को ऐसे हालात के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगे। और अब जाके इमरान खान ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई मुझसे मुज़ाकरात करे। अगर आप कहते हैं कि सीतर पाकिस्तान के मफाद के अंदर है, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कराना पाकिस्तान के मफाद के अंदर है, तो मुझे बताएं अगर पाकिस्तान के फ़ायदे के अंदर है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। मतलब कप्तान इस वक्त ये चाहते हैं कि कोई उनकी उंगली पकड़े और कप्तान जवाब के अंदर उसे गले लगा दे या फिर पूरे का पूरा बाजू जो है वो पकड़ ले। ये सिचुएशन है कप्तान की। और ये सिचुएशन कभी 2017-18 में मुस्लिम नून के साथ भी थी, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर डटे रहे। उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं आ रही, पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ा। हालांकि आप देखें कि इलेक्शन से एक महीना कबल मुस्लिम नून के रहनुमाओं को, हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को तोड़ने की कोशिश की कि वो नहीं टूट सके, उन्हें जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। और कई मुस्लिम नून के ऐसे रहनुमा थे जिनके छोटे छोटे बच्चों ने, जो अभी बालग भी नहीं हुए थे, उन्होंने अपने वालिद को जेल के अंदर जो है वो वहाँ पे जेल के अंदर होने की वजह से उन्होंने इलेक्शन कंपेनिंग की, इलेक्शन के अंदर जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इमरान खान के बड़े बड़े जो लोग, जो मतलब इमरान खान की आम उम्र है, वो भी इमरान खान को बस एक चुटकी के अंदर छोड़ रहे हैं। सारी जो मार निकली तरीके इंसाफ आप कह सकते हैं, सिर्फ 7 दिनों की मार निकली, 7 दिन जेल के अंदर गुजारे और फिर सारी जो है वो इमरान से वाबस्तगी, तरीके इंसाफ से वाबस्तगी, वो बड़े बड़े डायलॉग हम कभी छोड़ेंगे नहीं। वो सारे के सारे जो है वो 2 मिनटों के अंदर तितर बितर होते हुए अभी हमें दिखाई दे रहे हैं।